भारत में लॉकडाउन को लागू हुए 1 महीने का वक्त हो चुका है और इस 1 महीने के अंदर में कोरोना के जो मामले हैं वो सामने भी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्रोल भी हुआ है। अब सवाल उठता है कि 1 महीने के लॉकडाउन से भारत को आखिर कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। हम बात करते हैं सबसे पहले लॉकडाउन के फ़ायदे की। सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि भारत की जो स्थिति है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफी अच्छी है। अमेरिका हो या फिर इटली, वहां पर जो स्थिति है वो भयावह है। मौत का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, लेकिन भारत में अब तक 20,000 संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से भारत में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधरी हुई है। लॉकडाउन का जो सबसे बेहतरीन फायदा मिला है भारत को वो है डबलिंग रेट में। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर हम डबलिंग रेट की बात करें तो मार्च के महीने में डबलिंग रेट 3.4 दिन थी, यानी कि 3.4 दिन के बाद जो मरीज थे उनकी संख्या दोगुनी हो जा रही थी। लेकिन 6 अप्रैल के बाद यानी कि लॉकडाउन फेज 1 के दौरान ही ये स्थिति सुधरने लगी और जो हम कह सकते हैं डबलिंग रेट यानी कि दोगुने होने की जो रफ्तार थी उसमें काफ़ी कमी देखी गई। 6 फिर 7 फिर 8 और 6 अप्रैल तक पहुंचकर ये 10 दिन की हो गई। देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होता तो जो मरीजों की संख्या अभी करीब 23,000 के है वो 73,000 तक पहुंच सकती थी। लॉकडाउन का फायदा आप इससे भी समझिए कि 19 अप्रैल 2020 को 18 राज्यों में डबलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा सुधरा है, यानी कि मरीजों की जो दोगुनी होने की रफ्तार थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। मार्च 29 के करीब आप देखेंगे कि हमारा डबलिंग रेट 5 पे हो गया। ये इंडिपेंडेंट डेटा मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में कुछ परटर्बेशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई, हम उससे थोड़ा पिछड़े और फिर आप एक देखिए आगे चलते हुए जहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 6 लिखा हुआ है। अब अप्रैल 6 जो है उसके बाद कंसिस्टेंटली हम 5 की तरफ और 5 को भी क्रॉस कर गए, मतलब 10 की तरफ बढ़ गए। तो ये जो इफेक्ट अप्रैल 6 को दिखाया जा रहा है इस इमेज में, वो इफेक्ट वो है जो कि बड़ा फैसला जो 24-25 तारीख को लिया गया है, लॉकडाउन का इफेक्ट जो है वो उस पॉइंट पे आप क्लियरली देख सकते हैं इस एनालिसिस में कि अगर हम 3 पे चले होते तो वो बीच वाली डॉटेड लाइन है, ओके, 3 डॉटेड लाइन है देख रहे हैं, एक 2 वाली है, और भी फास्ट ग्रोथ हो सकती थी। हम उस तरफ नहीं थे, कभी भी नहीं थे, लेकिन 3 वाली पे लगभग एक बार ही पहुंच चुके थे और फिर 5 दिन वाली है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम फास्ट रेप्लिकेशन पे ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाते तो हमारा रास्ता उस तरफ जा रहा था कि जहां पे कि कई देश पहुंच गए। ये तो बात हुई लॉकडाउन के फायदे की, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब वो साइड इफेक्ट्स क्या है यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है अर्थव्यवस्था को नुकसान। देखिए, जरूरी कामकाज को अगर हम छोड़ दें तो पूरी तरह से जो दूसरे व्यापार हैं वो ठप पड़े हैं, वो जस के तस है और नुकसान जो है वो भारत में काफी ज्यादा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर दिन, जी हां, हर एक दिन में 34,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक्यूट रेटिंग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को हर दिन 4.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि भारत में नौकरियों पर भी खतरा हो सकता है, यानी कि बेरोजगारी जो है वो संभवतः बढ़ सकती है। हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। पॉजिटिव है कि लॉकडाउन के कारण अभी भारत में जो स्थिति है वो एक तरह से सुधरती जा रही है, और नेगेटिव है कि भारत में अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान झेल रही है।